नमस्ते दोस्तों, अगर आप किराने की दुकान का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इसमें बताऊंगा आपको सस्ते से सस्ता माल कहां से खरीदना है, किराने की दुकान में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, किराने की दुकान में आपका प्रॉफिट कितना होगा, इसमें आप कितने पैसे कमाओगे। इसी के साथ साथ मैं आपको इसमें सबसे मेन चीज़ ये बताऊंगा, अगर आपके पास कोई कस्टमर आया तो उसको परमानेंट कस्टमर कैसे बनाना है। वो आप ही से माल खरीदेगा, भले वो 10 का खरीदे, 100 का खरीदे, 500 का खरीदे, वो आप ही का परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे क्या है, कस्टमर बेस अच्छा बन जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक दुकान चाहिए होगी। अगर आपकी खुद की दुकान है जब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपकी खुद की दुकान नहीं है तो आपको एक दुकान रेंट पर लेनी होगी। इसी के साथ साथ आपको उसके अंदर फर्नीचर भी करवाना होगा। फर्नीचर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा फर्नीचर कराते हो, कितने का करवाते हो। बहुत से फर्नीचर 10,000 में भी हो जाते हैं, बहुत से लाखों रुपये में भी हो जाते हैं। अब आपको सस्ते से सस्ता माल कहाँ से खरीदना है, तो इसमें देखो दो चीज़ें, एक तो है होलसेलर और एक है डिस्ट्रीब्यूटर। आपको अपनी दुकान का सारा माल होलसेलर से लेना है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना, जो मेन प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि साबुन हो गया, तेल हो गया, ये सब बहुत से अलग अलग टाइप के शैम्पू हो गए, इनको आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हो क्योंकि इनकी अच्छी बिक्री होती है। ये आराम से आपके बिक जाएंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से आपको सस्ते मिलेंगे। होलसेलर का भी कमीशन होता है, होलसेलर भी डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है तो आपका अच्छा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे साबुन आता है एक 32 रुपये का, अगर आप उसे होलसेलर से लोगे तो मैक्सिमम आपको 30 में पड़ जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से लोगे तो आपको 27-28 रुपये में पड़ जाएगा। वो इतना अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले सको उतने ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपको होलसेलर के थ्रू ही लेने होंगे। अब आपको परमानेंट कस्टमर बेस कैसे बनाना है, आपके पास कोई कस्टमर आया तो वो आप ही से माल खरीदे, भले वो कितने का भी है। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान से समझना, आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आया तो उससे ढंग से बातचीत करनी है। आपको कैसे बातचीत करनी है, हाँ भाई साहब क्या लोगे, इस तरीके से बातचीत करनी है। उसके बाद उसको जो लेना होगा वो आपसे बोल देगा, आपको सामान निकाल लेना है। सामान निकालने के बाद आप उसको दोगे सही। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ बोलनी है, उनको बोलना है, भाई साहब हमारी दुकान पर एक स्कीम चल रही है, अगर आप 500 रुपये की शॉपिंग करते हो तो आपको एक रॉयल्टी कार्ड दिया जाएगा। रॉयल्टी कार्ड का मतलब ये होता है कि इस बार की शॉपिंग का फ़ायदा आपको अगली शॉपिंग पर मिलेगा। जैसे अगर आप अभी 500 रुपये की शॉपिंग करते हो तो आपको एक रॉयल्टी कार्ड दिया जाएगा। फिर आप जब भी दोबारा हमारी दुकान पर कुछ भी खरीदने आओगे, शॉपिंग करने आओगे, तो उस कार्ड को साथ में लाना है आपको। फिर आप जितने की भी शॉपिंग करोगे आपको 2% की छूट दे दी जाएगी, लेकिन कम से कम आपको 100 रुपये का तो माल खरीदना ही होगा। अब आप ये देखो, जब 100 रुपये की आपकी बिक्री होगी तो उसमें से कम आप 5 रुपये तो कमाओगे सही। अब 5 रुपये में से अब आप ये देखो, जो 2% आपको देना है रॉयल्टी कार्ड के हिसाब से, जब उसने 100 का माल खरीदा तो 2% आप दोगे तो 2 रुपये हो गए, तो आपने 3 रुपये कमा लिए। अब ये देखो 2 रुपये के चक्कर में वो आपका परमानेंट कस्टमर हो गया। अब वो आपको जो भी खरीदेगा वो आप ही की दुकान से खरीदेगा। ऐसे कस्टमर बेस बनेगा आपका। इस तरीके से आप रॉयल्टी कार्ड छपवाने होंगे आपको, और ऐसे ही आपको घुमाते रहने रॉयल्टी कार्ड। इससे आपका कस्टमर बेस अच्छा हो जाएगा। इसमें मैं आपका इन्वेस्टमेंट बताऊँ तो इन्वेस्टमेंट आपका आराम से 60 से 70 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा आपका, दुकान फर्नीचर वगैरह सब कुछ समेत। इसमें मैं आपका प्रॉफिट बताऊँ तो आपका प्रॉफिट इसमें आराम से 40 से 50 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।